फिलिस्तीन की मस्जिद अल अक्सा पर हमला करना है? क्या फिलिस्तीन ने इजराइल को अपनी जगह में शरण दी थी? क्या इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा कर लिया है? क्या फिलिस्तीन इजराइल को एक यहूदी राज्य के रूप में नापसंद करता है? इस तरह की तमाम बातों को लेकर के आजकल लोगों में चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं दिग्विशाल, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। शनिवार को इजराइल पर फिलिस्तीन द्वारा किए गए हमले के बाद में चारों तरफ नरसंहार मचा हुआ है। इस दौरान हजारों लोगों की दोनों तरफ से हत्या हो गई है, साथ ही कुछ निर्दोष लोगों को भी मारा गया है। भारतीय एक्ट्रेस मथुरा के बहन और बहनों की भी इस दौरान हत्या कर दी गई है। इस मसले को लेकर के आज हमने कुछ मुस्लिम और कुछ ईसाई लोगों से चर्चा की है, पूछा है उनसे कि वह इस हमले को, दो देशों के बीच में हो रहे इस युद्ध को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहते हैं। मैं मुशर्रफ हुसैन मैदर नाम है मेरा, पार्षद हूँ मैं यहाँ रोरावर शाहजमाल क्षेत्र से। मेजर साहब, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो आप उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। इजराइल और हमास से क्या मतलब है? ये फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है इजराइल की तरफ से। फलस्तीन जो कि सन 7 दशक से अपने स्वतंत्रता की लड़ाई इजराइल से लड़ते हुए चला रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारे देश के नीतियों पर और कुछ देशवासियों पर कि वो ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हमला है। अरे, अपने देश के देश को वापस लेने के लिए क्या आतंकवादी हमला कहा जाता है क्या? जब भारत को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां दी गई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्या अल्लाह न करे क्या वो आतंकवादी थे? अरे, वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था। तो आप कहना चाहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं, वो भी स्वतंत्रता सेनानी है? वो अपने स्वतंत्रता सेनानी है। वो कैसे हो जाएंगे आतंकवादी? वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी पे 23 लाख मुसलमान रहते हैं गाजा पट्टी के अंदर, और 23 लाख मुसलमानों का खाना पानी दाना सारा बंद कर दिया गया है। 4 लाख फौज लगाने के बाद में आप उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, निहत्थे लोगों को। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सुनने को तो यह भी तो मिला था कि फिलिस्तीन ने पहले इजराइल के लोगों का अपहरण किया था। पहले सिर्फ एक लोगों का अपहरण किया था, इसके बाद में बुजुर्गों का, बच्चों का भी उन्होंने अपहरण किया। नहीं, अपहरण किया। आप देखिए, आप कह रहे हैं अपहरण किया, उनको नहीं देख रहे आप। यहाँ वहां अपहरण दिख रहे हैं आपको। और मणिपुर में हमारी माओ बहनों को नंगा घुमाया गया था, यहाँ पे उनका कत्लेआम किया गया था, यहाँ नहीं दिख रहा। इतनी दूर 7 समंदर पार जाके आपको क्या दिख रहा है? इजराइल दिख रहा है। अरे भाई, पहले अपने देश में देख लीजिए, दूसरे को बाद में देखना। ये वही फलस्तीन है जिसको इंदिरा जी, जो यासिर अराफात थी, उनको भाई मानती थी। और वो कभी भी आते थे तो कश्मीर का मसला था जो पाकिस्तान से चल रहा है, तो हमेशा उन्होंने कश्मीर के इशू पर भारत का साथ दिया था फलस्तीनियों ने और यासिर अराफात ने। आज उन पे विपत्ति आई हुई है, तो आज हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। और ये यहूदी हैं और ये इजरायली हैं। इजरायली गौ मांस भी खाते हैं और मूर्ति भंजक भी हैं। मूर्ति पूजा उनके यहाँ बिल्कुल सख्त तरीके से मना है। और जैसे मुसलमान हम लोग सुन्नत कराते हैं, यहूदी भी सुन्नत कराते हैं, तो उनका किस लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। वर्तमान में इजराइल के साथ में भारत के प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, सारा देश खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर एएमयू की बात करें और दिल्ली के भी विश्वविद्यालय की बात करें तो फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र रैलियां निकाल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। उसे किस नज़र से देखेंगे? नहीं, शांतिपूर्ण, अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मोमबत्ती जला के खड़े हो जाते हैं, तो वो बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है आपको? या इजराइल ने आपके साथ क्या किया? एक काम बताइए कि भारत के साथ कभी इजराइल खड़ा हुआ हो, भारत के लिए कभी उसने आर्थिक मोर्चे पर या किसी भी मोर्चे पर समर्थन किया हो या उसने मदद की हो कभी भारत की? बताएं आप एक बार मुझे कोई। तो हमारा क्या दायित्व क्या बनता है कि जो मौसम है हम उन्हें याद कर रहे हैं। फलस्तीन ने हमेशा हम भारत का साथ दिया है, इसलिए मैं मुशर्रफ हुसैन मैदर में भारत का नागरिक होने के नाते मैं इजराइल के साथ नहीं हूँ, मैं फलस्तीनियों के साथ। इस वार के दौरान जितने भी लोग मारे जा रहे हैं उनमें कुछ निर्दोष लोग भी हैं, उनका क्या वो है जो उनका? देखिए, जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोगों की जब भी हत्या हो या उनके साथ अत्याचार हो, उसका अफसोस होता है। वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, निर्दोष को मैं उनसे भी कहूंगा, फलस्तीनियों ने अव्वल तो निर्दोष लोगों पे वो हमला नहीं करते, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि निर्दोषों का इसमें कोई कसूर नहीं है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष को जो है छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने बंधक बना रखे हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्या कहेंगे, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक दूसरे को नस्ल नाबूद करने पर तुले हुए हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं, आतंकवाद सिर्फ जो है मोदी जी को लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है। जो इजराइल गाय मांस खाता है वो उनकी नजरों में बहुत अच्छा है। और हिंदुस्तान के अंदर कोई गाय के ऊपर जरा सा भी अगर उस पर कुछ कह दे तो वो इसके लिए बहुत बुरा है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी, सिर्फ यही इनको आतंकवाद ही नजर आता, बाकी और कुछ नजर नहीं आता और किसी को नजर आता ही नहीं है। और फिलिस्तीनियों के साथ जो इजराइल ने किया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम जो है उनके लिए जो है जितनी दुआ हो सकती है हमारे लिए फिलिस्तीनियों के लिए वो हम करेंगे। आप किस देश के साथ हैं? हम किस देश के साथ हैं? हम
जो किसी के साथ अन्याय होगा, हम अन्याय के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं और हम फिलिस्तीनियों के साथ। हमारी स्पष्ट नीति है कि हम फलस्तीन के साथ हैं और फलस्तीन के साथ है, क्योंकि हमारे देश की नीति 56 साल तक फलस्तीन के साथ रही है। इंदिरा जी रही हो, नेहरू जी रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रहे हो, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सब जो भूमि है इनकी भूमि को आजाद कराया जाए और फलस्तीनियों को ये इजराइल को छोड़ देना चाहिए गाजा पट्टी को। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे कि प्रधानमंत्री हमारे, क्या उनको शऊर नहीं था कि देश चलाने का? अरे महान देशभक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, महान प्रधानमंत्रियों में उनका नाम गुना जाता है, वो भी फलस्तीन के साथ थे। कारण क्या लगता है, आखिर लड़ाई किस बात की है फलस्तीन और इजराइल के बीच? लड़ाई तो ये है ना कि फलस्तीन की भूमि पर कब्जा कर रखा है। जब हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को जर्मनी में मारा था, तो उन्हें कोई पनाह देने वाला नहीं था, पनाह देने को तैयार नहीं था कोई भी देश। तो जब वो निरीह और वो जितने भी यहूदी थे, ये करीब 70,000 की तादाद में, वो फलस्तीन की जब बॉर्डर पे आए थे तो उन्होंने वहां हाथ जोड़ के उनसे फलस्तीनियों से पनाह मांगी थी। उन्होंने मानवता के नाते, क्योंकि इस्लाम मानवता का धर्म है, अमन और शांति का धर्म है, उन्होंने इस नाते उनको जगह दी थी और उन्हें आश्रय दिया था। आज उस आश्रय की जो कीमत है वो उसी अपने ही देश में बंधक और गुलाम और बन के वो जी रहे हैं। उनकी ये गलती थी क्या उन्होंने उन्हें पनाह दे दी थी? तो अब उनके साथ दुनिया को खड़ा नहीं होना चाहिए। आज क्या है कि केवल हमारा जो लोग हैं, कुछ भारत के संपूर्ण भारत खड़ा नहीं है उनके साथ, इजराइल के साथ। केवल कौन लोग हुए हैं? कुछ लोग जो मुसलमानों से घृणा करते हैं। केवल उनका दोष क्या है फलस्तीनियों का, कि वो मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। अगर इजराइल भी मुस्लिम होता और ये भी मुस्लिम होते तो किसके साथ खड़े हुए होते? केवल इसलिए खड़े हुए हैं ना कि वो मुस्लिम है और वो बेचारे, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास एटमी हथियार नहीं है, वो सिर्फ बहादुर कौम है और वो अपने देश के लिए लड़ रही है, अपने देश की मिट्टी के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो वो आतंकवादी कैसे हो जाएंगे? वो भी स्वतंत्र सेनानी। 18% मुस्लिम तो इजराइल में भी है, उसके बावजूद भी फिलिस्तीन अपना वार जारी रखे हुए है, क्या कहेंगे? असल में फिलिस्तीन का जो मसला है, वो छोटी सी जगह एक जाके बस गए थे ये लोग यहूदी, और उसके बाद इन लोगों ने हरकत ये करी कि उसको फिलिस्तीनियों को आगे बढ़ा के बिल्कुल समंदर के किनारे तक पहुंचा दिया, जिसको गाजा पट्टी कहते हैं। तो उनकी सारी तो जमीन घेर ली है और इसी बात की लड़ाई चल रही है। अब उनका आगे का इशू ये है कि जो मस्जिद अक्सा है, जो हमारे लिए भी एक धार्मिक स्थल है, तो उसको ढाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सारा प्रोपेगेंडा है ये। क्या कहना चाहेंगे, ये लड़ाई, ये युद्ध कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, युद्ध तो हर हाल में गलत होता है, लेकिन कोई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो कोई बुराई बात नहीं है। अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधी लड़ाई है। आप किस देश के साथ हैं? हम तो हक के साथ हैं, जो हक बात करेगा। हक के साथ है, जो हक पर है। फलस्तीन जो है, एक छोटी सी रियासत कायम की थी इसराइल की, पनाह दी थी फलस्तीन ने, उन्होंने उसी पे काबिज हो गया, उन्हीं पे जुल्म किया। तारीख गवाह के जितना जुल्म फलस्तीन पे हुआ है पूरी दुनिया जानती है। आज भी लोग फलस्तीन के साथ में, लंदन में, फ्रांस में, चारों तरफ मजाहिर फलस्तीन के हक में हो रहे हैं। तो क्या फलस्तीन गलत है? जो गलत है वो गलत है। आप किसी के, मैं आपके घर में अगर आके बैठ जाऊं और अब मैं आपके घर में, तो मैं अब, तो फिर आप अगर आएंगे मेरे पास तो आप आतंकवादी हैं? आप आतंकवादी होंगे? नहीं। फलस्तीन में घुसा है इसराइल की कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने तो एक रियासत बनाई थी और उसको जगह दी, फलस्तीन को फना दी थी जब हिटलर से हुआ था। और आज इन्होंने एक ताकतवर बनकर अमेरिका आने, इन्होंने सामने मिला यूरोप ममालिकों ने उसको मतलब ताकत देने के बाद काबिज हो गए। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं, खुद भी खड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के और भी 7 प्रधानमंत्री इससे पहले गुजरे हैं, वो फलस्तीन के साथ क्यों खड़े थे? मैं आपसे गुजराता हूँ, 70 साल से राजनीति जो थी तो वो फलस्तीन के साथ थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की रणनीति जो है वो इसराइल के साथ में, ये बेहतर जानते हैं क्या बेहतर है क्या गलत। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आदमी को हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो मुस्लिमों से, सब हम खाड़ी देशों से मित्रता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फलस्तीन के साथ, जो वो भी एक मुस्लिम देश है, उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं? तारे जब उन्हें पेट्रोल चाहिए और चीजें चाहिए तो मुस्लिमों से मित्रता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मुस्लिम देश पे अत्याचार हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक जालिम के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम का साथ नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है मानवता के नाते, मेरी आवाज अगर आपके माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाती है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो फलस्तीनियों के साथ इस लड़ाई में साथ दें और उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि मानवता का तकाजा यही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति यही थी
कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं और फलस्तीनियों को हर तरह से मदद करनी चाहिए। तो आप इस बात से सहमत हैं कि जैसे कि एमयू में स्टूडेंटों ने भी कहा था कि फिलिस्तीन जो है वो मजलूम है और इजराइल जो है वो जालिम है, जुल्म कर रहा है? बिल्कुल, फलस्तीन मजलूम है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को मारा जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, तो मजलूम नहीं है? ये 4 लाख की सेना और कुल 23 लाख की आबादी है वो, और 4 लाख तो सेना लगा दी गई है उनपे। उनका खाना रोक दिया गया है जो समुद्री खाड़ी देशों से आता था, उनका पानी रोक दिया गया है। पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ा कैद खाना आज की तारीख में दुनिया में विश्व में आज तक हुआ है तो वो गाजा पट्टी बना हुआ है, जो 4 लाख फौज ने चारों तरफ से घेर रखा है और वो खाने पीने के लिए मोहताज है। वो नहीं दिखा रहे हैं आप, वो जुल्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जुल्म ये दिखाई दे रहा है अगर 10-5 इजरायली पहली बार मारे गए हैं तो वो जुल्म आपको दिखाई दे रहा है, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फलस्तीनी 70 साल से मारे जा रहे हैं। वो जुल्म हमारी मीडिया को और हमारे बहुसंख्यक समाज को, जो कुछ थोड़े से लोग हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहे। फादर, क्या नाम है आपका और किस चर्च में आप फादर हैं? मेरा नाम फादर जोनाथन लाल है और मैं सिटी क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च सीसियापाड़ा और CDF मेथोडिस्ट चर्च शेरत का जो है फादर हूं, और यहाँ पे पिछले 10 साल से मैं सीसियापाड़ा चर्च को देख रहा हूं और अलीगढ़ में मौजूद हूं। फादर, फिलहाल में सबको पता है, आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध, जो वार चल रहा है, उससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो ये वार चल रहा है, ये वार जो है ये आज से नहीं है। ये अगर हम अपने ग्रंथ को भी देखें तो ये तो शुरू से चला आ रहा है। ये जूइस की और फिलिस्तीन्स की जो है लड़ाई हमेशा से रही है, और ये बाबा अब्राहम के बाद से जो है सब चीज़ें जो है चालू हुई हैं, सब चीज़ें रही हैं। तो ये तो एक धार्मिक उत्थान से भी देखा जाए तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो है और ये हो रही है और शुरू से चली आ रही है। और आज अगर हम देखें कि ये लड़ाई हो रही है इसराइल के ऊपर, जो है हमास ने जो है इतना अटैक किया पहले, और अब इसराइल जो है हमास को और फलस्तीन को कर रहा है, तो मैं एक भारत देश का नागरिक होने के नाते और भारत देश में रहने के नाते मैं इस बात को कहूँगा कि जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जहां हमारा देश है, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं और हमारा भारत इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो हम भी जो है इसराइल के लिए दुआएं कर रहे हैं और हम भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि खुदा उसको विजयी बनाए। इस वार के दौरान हजारों निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो निर्दोष का लहू बहाना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध में जो है जो भी जिनके भी हाथ रंग रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं, वो खुदा की तरफ से जो है इसका दंड जरूर भोगेंगे, क्योंकि खुदा इस संसार में हमें ये नहीं सिखाता कि हमें निर्दोष का लहू बहाना है, बल्कि खुदा तो ये सिखाता है कि हमें जिसकी जान पे बन आई है उसको बचाना है और उसको जो है सलामती के साथ जो है उसके घर पहुंचाना है। तो ये चीज खुदा हमें इंसानियत सिखाता है, खुदा हमें किसी की जान लेना नहीं सिखाता। भारत देश इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ AMU की बात करें और कई दिल्ली के अन्य विश्वविद्यालयों में जो है फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली जा रही है, तो वो कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, मैं इस बात पे कुछ ज्यादा खास टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां भी ऐसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये इस बात को याद रखें कि हम किस देश में रह रहे हैं। हम भारत देश में रह रहे हैं, और जब हमारा देश का साथ दे रहा है तो हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए, हमें अपने देश का साथ देना चाहिए, हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, वो सही कदम उठा रहे हैं और वो सही कर रहे हैं। और जो हमारे माननीय नेताजी करेंगे, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे, और जो हमारा देश करेगा और हमारा देश के वासी हैं, हमें वही करना चाहिए। अपने देश के खिलाफ जाके कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे शांति भंग हो। क्या कारण क्या मानते हैं, क्या मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से दोनों देश आपस में भिड़े हुए हैं इस समय? देखिए, ये सब धार्मिक मिजाज की बातें हैं, ये सब धार्मिक उत्थान की बातें हैं, और ये मैंने जैसे आपको पहले ही भी बताया कि फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई शुरू से चली आ रही है, और वहाँ पे एक इबादतगाह बनी हुई है, उस इबादतगाह का भी जो है ये मैटर हो सकता है। वो लोग अपना दावा करते हैं, इसराइल अपना दावा करता है, और इबादतगाह जो खुदा का घर है, तो खुदा के घर के में जो है उसको आड़ बना के कभी लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ खुदा की इबादत होती है। तो हो सकता है ये कारण हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कारण है, हो सकता है यही कारण हो। बाकी ये तो वो फलस्तीन देश जानता है और ये इसराइल देश जानता है कि इनमें क्या आपसी मतभेद हैं और क्या मतभेदों के दौरान जो है ये भीषण लड़ाई चली है। आप किस देश के साथ खड़े हैं? हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। उसका कारण ये है कि इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम है, पहला कारण यह है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा देश उसके साथ खड़ा है, और हम भारतीय हैं, भारत देश के नागरिक हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, इसलिए हम इसराइल के साथ हैं।